ये कहानी है राकेश नाम के एक लड़के जो अपने गांव में रहता था। उसके गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात 12 बजे के बाद उस कुएं से अजीब सी आवाज आती है और जो भी उस आवाज को सुनने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शुरू में राकेश को ये सब सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 12 बजे थे। राकेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने ध्यान से सुना। वो आवाज सीधे उसी पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा और दूर उस पुराने कुएं के पास एक सफेद साया खड़ा था। वो साया बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राकेश का गला सूख गया। उसने धीरे से अपनी मां को जगाया और कहा, मां, बाहर कुएं के पास कोई खड़ा है। मां ने नींद में ही जवाब दिया, रात को बाहर मत देख और सो जा। लेकिन राकेश को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बाहर से रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सफेद साया धीरे धीरे उसके घर की तरफ चलने लगा। राकेश की सांसें तेज होती जा रही थीं। वो खिड़की के पास डर के मारे जमे खड़ा था। बाहर वो सफेद साया धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उस साए की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। राकेश ने डरते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो साया अचानक गायब हो गया। राकेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। रात के ठीक 12:15 हुए थे। इतनी रात को कौन हो सकता था? राकेश की मां भी अब जाग चुकी थी। उन्होंने डरते हुए पूछा, इतनी रात को कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। राकेश का दिल अब पहले से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था और तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका घर के अंदर आ गया। राकेश और उसकी मां डर के मारे पीछे हट गए। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर अंदर आया हो। वो निशान धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। राकेश और उसकी मां डरते हुए उन निशानों को देखते रहे। वो निशान सीधे राकेश के कमरे की तरफ जा रहे थे। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उनके घर में घूम रही हो। अचानक घर के अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। राकेश और उसकी मां घबराकर आवाज की तरफ भागे। उन्होंने देखा कमरे की खिड़की अपने आप खुल और बंद हो रही थी और तभी उन्हें फिर वहीं रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज घर के अंदर से आ रही थी। राकेश ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके ठीक पीछे वहीं सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। राकेश और उसकी मां डर के मारे जगह पर ही जम गए। वो साया धीरे धीरे राकेश की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। राकेश की सांसें तेज होती जा रही थीं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और तभी उस साए ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, राकेश की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उस साए का चेहरा बिल्कुल राकेश की मां जैसा था। राकेश ने डरते हुए अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन उसकी मां उसके पास खड़ी नहीं थी। वो अचानक गायब हो चुकी थी। राकेश अब पूरी तरह अकेला खड़ा था और वो साया धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ चुका था। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई।
कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ राकेश की तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव के लोग राकेश के घर पहुंचे। उन्होंने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन राकेश और उसकी मां दोनों घर में नहीं थे। उस दिन के बाद हर रात ठीक 12 बजे उस पुराने कुएं से 2 आवाजें सुनाई देने लगी, एक रोने की आवाज और दूसरी मदद के लिए चीखने की आवाज। और आज भी गांव वाले कहते हैं जो उस आवाज को सुनने जाता है वो कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं।